ताला की मदद से चौधरी यासर महमूद की अदालत से भी मुझे बरी करार दे दिया गया बिलावल और आसिफ जरदारी के केस में। और मैं जनाब सरदार राज़क साहब का, जनाब सरदार मसरूफ़ साहब का और बेटी आमना एडवोकेट साहबा का और सारे लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा ये केस लड़ा। अब सिर्फ़ 14 केस दहशतगर्दी अदालत के रह गए हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। और इस तरह के 3700 केसों में सरदार मसरूफ़ ने और आमना बेटी ने और इनके दूसरे लोगों ने 3700 लोगों की इस्लामाबाद में ज़मानत हुई है। रावलपिंडी का मैं 14 को 16 को वहाँ केस है, वहाँ बताऊँगा कितने लोग हैं। और आज जो बिलावल ने बयान दिया है कि जनाब हमारी बात सुनी नहीं जा रही, आपकी बात सुन कौन रहा है? और अगर नून और पीपल्स पार्टी में फ़र्क या दूरियां होती हैं तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनसे जो कुछ लेना था ले लिया गया है, इनका जूस निकाल लिया गया है। ये अब भूसे का ढेर हैं, ये टिश्यू पेपर हैं, कोई इनकी तरफ नहीं देख रहा। और ख़ुद कह रहे हैं हमें अंडे पड़ रहे हैं। वो एशियन टाइगर कहता है हमें अंडे और गंदे अंडे और टमाटर पड़ रहे हैं। और आपको क्या लोग इज़्ज़त देंगे कि सारे पाकिस्तान की पढ़ी लिखी कम्युनिटी आपसे नफ़रत करती है, दुकानदार नफ़रत करता है, स्टूडेंट्स नफ़रत करते हैं। नफ़रत का निशान है आप दोनों पार्टियां। और मैं आपको यकीन से ये कहना चाहता हूँ कि ये 14 के 14 केसेस जो अभी मेरे पे बाकी हैं, मैं यहाँ मौजूद ही नहीं था। मैं जब आया तो ये वाक़या हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आज जज साहब को कहा कि हमारे घरों से जो सामान ले गए हैं वो बराए मेहरबानी वापस कर दें। हमने हाई कोर्ट में रिट की हुई है और अब इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को दहशतगर्दी की अदालत में और 18 तारीख को भी दहशतगर्दी की अदालत में 14 केसों की समाअत शुरू है। अल्लाह उसमें भी बेहतरी करेगा। शेख साहब, अली मीर नंदापुर साहब या इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की तारीख दी है, क्या समझते हैं हुकूमत क्या करेगी? देखें जी, सवाए इसके कि वर्करों को पकड़ेगी, घरों पे रेड होंगे। और मुझसे तो इन्होंने खामोशी से खुफिया क्योंकि आजकल खुफिया ज़्यादा है, ये कहा था कि आपका सामान वापस कर देंगे। ना मेरी घड़ियाँ वापस हुई हैं, ना मेरा कंप्यूटर वापस हुआ है, ना मेरी गाड़ियों के सामान वापस हुए हैं। और मैंने हाई कोर्ट में रिट की हुई है, देखें किस दिन लगती है। ये 4 जगह पे केस किया हुआ था। मोचको मैंने देखा ही नहीं है, लसबेला मैंने देखा ही नहीं है, मरी मैंने देखा हुआ था और आज ये केस था। इस तरह एक केस को 4 जगह मुझे दौड़ लगवाई गई। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि इन पार्टियों का कोई पुरसान हाल नहीं, इन पार्टियों की तरफ कोई नहीं देख रहा। ये नफ़रत का निशान बन चुके हैं। और ये ना हो कोई ऐसा दिन आए कि ये कौमी हुकूमत बनने पे मजबूर हो जाएं हालात। मैं हालात को इतना ख़राब होते देखता हूँ कि हो सकता है कि कौमी हुकूमत भी वजूद में आ जाए, क्योंकि जिन लोगों ने इनसे जितना काम लेना था वो गोली अंदर और चूहा जलंधर हो गया है। इनका काम पूरा हो गया है, ये जाएं और मज़े करें। शेख साहब, ये बता दें, आपको खेल की भी दिलचस्पी है, भारत चैंपियन ट्रॉफी में नहीं शिरकत कर रहा। भारत नहीं कर रहा तो ना करे, लानत भेजो उस पर। जो कश्मीर में हो रहा है, जो गज़ा में हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ फ़लस्तीन में हो रहा है, उसमें भारत क्या किरदार अदा कर रहा है? और भारत जो है वो हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है। ये नवाज़ शरीफ ही है जो भारत के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाता है और पगड़ियाँ बदलता है और साड़ियाँ बदलते हैं। पाकिस्तान का बच्चा भारत के साथ, और जो कुछ आज मणिपुर में मुसलमानों के साथ हुआ है, डूब मरने का मकाम है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ। मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और हमें बांग्लादेश से अब बेहतर तल्लुकात करने चाहिए। और चीन का एम्बेसडर आपसे खफा है, आपने उसकी बेइज्जती की है। आप अमेरिकन एम्बेसडर की नहीं कर सकते, उसकी हदायत पे काम करते हैं और चीन के एम्बेसडर का दिल दुखाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ अपने केस ख़त्म करवाने थे और यहाँ से रफू चक्कर होना था। आपने अपने केस ख़त्म कराए और आप दाल पे ऐन हो गए हैं पाकिस्तान से। थैंक यू। पंजाब असेंबली में इनकम टैक्स जो बिल मंजूर हुए,
किसानों के हवाले से और बोझ नहीं डाला जा रहा। किसानों पर 26 से 2800 रुपये उनकी गंदम आ गई बिकी है, गंदम लोग लगा नहीं रहे। ये एक ऐसी हुक्मरान पार्टी है जो IMF के शिकंजे में है। दुआ करो, ये सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को बताएं कि ये IMF के साथ कौन सा खेल अब और खेलना चाहते हैं। ना बच्चों की फ़ीस दी जा रही है, ना चूल्हा जल रहा है, ना मकान का किराया दिया जा रहा है, ना गैस का बिल दिया जा रहा है। महंगाई का तूफ़ान है और जो सरकारी नौकरियां खाली थी वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। और IMF का को क्या कहर नाज़ल होगा अभी गरीब आवाम पर, ये आपको इंतज़ार करना होगा।